हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉज। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार नजर मान लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉज में। हम कुछ मेजर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हमारा आता है रोमन लॉ। अगर हम देखें तो रोमन लॉ के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जस्ट जेंटिनम का। ये बेसिकली एक कंप्लीट और जनरल कोड है डीलिंग्स में। ठीक है। अब जस्ट जेंटिनम वाज अप्लाइड टू द डीलिंग्स ऑफ सिटीजन बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशन। अब जो हमारा जस्ट जेंटिनम है ये जो किसी भी स्टेट के सिटीजन्स के लिए बिलोंग किया जाता है जो डिफरेंट नेशन से डीलिंग करते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में दो वेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, बाय द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ नेशन। ठीक है। एंड सेकंड, कंट्रीब्यूटिंग द नोशन ऑफ द इक्वालिटी ऑफ सिटीजन बिफोर द लॉ। एंड सेकंड ऑफ ऑल ये बताता है कि जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है उसकी वो सुप्रीम है देन एनी अदर लॉ। द नोशन कैन एक्सटेंडेड टू द इक्वालिटी ऑफ सर्वन स्टेट ऑफ इंटरनेशनल लॉज। और ये जो नोशन है कि दैट द सिटीजनशिप इक्वालिटी इज सुप्रीम देन द लॉ, ये एक्सटेंड हो जाती है इन द केस ऑफ सर्विनिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंटरनेशनल लॉज में। तो दोस्तों, जो हमारे सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में जो हमारा तीसरा पॉइंट है दैट इज ट्रीटीज और अलायंसेस, तो हम डिस्कस करने जाते हैं। ठीक है। ट्रीटीज, अलायंसेस, कन्वेंशंस, कॉम्पैक्ट्स आइदर फॉर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पर्पस आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज। अब अगर हम बात करें ट्रीटीज की, अलायंसेस की, कन्वेंशन बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप्स एंड द कंट्रीज, और कॉम्पैक्ट्स ये बेसिकली या तो कमर्शियल हो या तो पॉलिटिकल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉज में। the most important treaties which have helped a lot for the development of international laws। और कुछ आज तक अब तक की ली हुई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, वर्ल्ड वाइड ली गई है, जो बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉज। लाइक पीस ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटी दैट इज 1648 में साइन हुई थी। देन ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 और 1856 दो ट्रीटीज हुई थी। देन हमारा जेनेवा की कन्वेक्शन ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। ठीक है। ये जो ट्रीटीज होती हैं, कन्वेक्शंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब हमारे आते हैं कस्टम्स एंड कन्वेक्शंस। अब कस्टम्स एंड कन्वेक्शन बेसिकली प्रथा, रीति रिवाज से रिलेटेड है। कस्टम्स एंड कन्वेक्शन फॉर्म्स द अनदर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे हम डिस्कस करें तो जो हम कस्टम और कन्वेक्शन होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंटरनेशनल लॉज को। अगर मैटर ऑफ फैक्ट में रिगार्डिंग किया जाए तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली कस्टमरी होते हैं। कस्टमरी मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, मतलब जो हमारे इंटरनेशनल लॉ वो इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं जो स्टेट वाइज, नेशन वाइज कस्टम पे डिपेंड करें। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, ऐसा माना जाता है मिडिवल और एंशियंट स्टेट डिपेंड करते थे अपनी डीलिंग्स में रिगार्डिंग कस्टम्स और कन्वेक्शंस पे। सर्टेन प्रैक्टिसेस वेयर अडॉप्टेड बाय पर्टिकुलर स्टेट बिकम्स कस्टम्स एंड कन्वेक्शन। और कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती है स्टेट के द्वारा जिससे वो अपने कस्टम्स और कन्वेक्शन के हेल्प से अपने जजमेंट्स को ले पाए। नेक्स्ट आता है हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज म्युनिसिपल लॉज, जिसे हम स्टेट लॉज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, म्युनिसिपल लॉज इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज। ठीक है। अब बेसिकली जो जर्म्स है इंटरनेशनल लॉ वो फाउंड होते हैं म्युनिसिपल लॉज में। द स्टैट्यूट्स ऑफ म्युनिसिपल लॉज ऑफ एवरी स्टेट अफेक्ट द इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहाँ पे स्टैट्यूटेस मतलब होता है नियम कानून। जो नियम कानून है म्युनिसिपल लॉज के वो अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। इसीलिए एवरी स्टेट हैज सम म्युनिसिपल लॉज व्हिच हेल्प फॉर द डेवलपमेंट। इसीलिए हर स्टेट के कुछ उसके स्टेट लॉज दैट इज म्युनिसिपल लॉज होंगे, वो आगे चल के हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉज में। फॉर एग्जांपल के रूप से जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड एक्सट्राडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर मेंटेनिंग द फॉर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर द बेरिंग ऑफ द स्टेट। अब नेक्स्ट आता है वर्क एज अ एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट मतलब फेमस, पॉपुलर। ठीक है। मेनी एमिनेंट जूरिस्ट हैज एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन इंटरनेशनल लॉज। आज के टाइम पे बहुत सारे जो हमारे फेमस और पॉपुलर जूरिस्ट हैं, लॉयर हैं, वो अपने व्यूज रखते हैं इंटरनेशनल लॉज में। और जितने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ हैं वो इन जजमेंट्स जो ये हमारे एमिनेंट जूरिस्ट हैं दे रहे हैं उनको बहुत ही क्रॉस वेरीफाई करते हैं जब भी वो किसी फैसला, कोई भी जजमेंट देते हैं, और क्रॉस एग्जामिन द इंटरनेशनल इशू, और कोई भी इश्यूज पे अपना फैसला देते हैं। फॉर अब इसी का एग्जांपल है, एक हमारे बहुत बढ़िया स्कॉलर है दैट इज हुगो ग्रोटियस। इन्होंने बुक लिखी है लॉ ऑफ वार एंड पीस, जो कि पब्लिश हुई थी 1625 में। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स का काम करती है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लॉज। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द स्कोप एंड द कंटेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ
एक्सटेंड किया गया है जितने भी फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ ऑल स्टेट वेदर दे आर स्मॉल और बिग हैव एंजॉय द सेम स्टेटस। अब अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ से बात करें तो विदाउट देयर ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन कोई भी स्टेट है, या तो वो छोटे हो या तो बिग हो, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी वाइज, अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल स्टेटस, दे उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब देयर आर द डिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, तीन बेसिस। लॉ एट द कंडीशन ऑफ पीस, लॉ दैट गवर्निंग द स्टेट एट द कंडीशन ऑफ पीस पहला। सेकंड, द लॉ गवर्निंग द स्टेट एट द टाइम ऑफ वॉर, एंड लॉ गवर्निंग द स्टेट इन द रिलेशन ऑफ न्यूट्रलिटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब आता है लॉ ऑफ पीस। लॉ ऑफ पीस इंक्लूड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इंडिपेंडेंस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेट। अब बेसिकली देखिए, लॉ ऑफ पीस के अंदर राइट्स आते हैं, ड्यूटीज आती हैं जो डील करती हैं इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी ऑफ स्टेट से। दीज आल्सो इंक्लूड्स कोड एंड नेविगेशन लॉस। अब इसके अंदर कुछ कोड्स भी आते हैं, मैरीटाइम कोड्स भी आते हैं और नेविगेशनल लॉस भी आते हैं। दे आर द रूल्स ऑफ इंटरकोर्स ऑफ स्टेट्स एंड दे इंक्लूड द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल अटैच्ड टू द फॉरेन ऑफिस। अब देखिए, लॉ ऑफ पीस के अंदर कुछ ऐसे भी राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं ऑफिशियल्स के लिए जो अटैच होते हैं फॉरेन ऑफिस में। अब सेकंड है लॉ गवर्निंग द स्टेट इन द टाइम ऑफ वॉर। ऐसे लॉ जब स्टेट किसी वॉर में हो तब इंटरनेशनल लॉ किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स ऑफ वॉर फ्रॉम अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए, जो रूल्स रिगार्डिंग द वॉर है ये बहुत बड़ा अमाउंट इंटरनेशनल लॉ में कंटेन करते हैं। द रूल्स ऑफ वॉर कैन इंक्लूड द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर। और जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ वॉर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है डिक्लेरेशन व्हेन यू डिक्लेयर द वॉर, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर, then law and the customs of the war, sea war, air war, or affecting and decline of the war prisoners. According to the law, it is a quite unconventional to use the poisonous gases and bacteria to bombard the civil area. अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ में एक ऐसा लॉ भी बनाया गया है कि ये अनअप्रोप्रिएट है, अनकन्वेंशनल है कि किसी भी वॉर के दौरान हम पॉइजनस गैसेस या बैक्टीरिया का यूज करें दूसरी अपोजिट नेशन पे। These rules prohibit the state and engage in war from seeking the foreign military assistance and from mining the ports. और कुछ हद तक अगर स्टेट हमारा सही रहता है, नेशन सही है, तो जो इंटरनेशनल लॉस हैं वो उनको फॉरेन मिलिट्री असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है लॉ गवर्निंग द स्टेट इन द रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रलिटी। द लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, the duties of states of neutral state, duties of neutral state to be belligerent and neutral trade, commerce and block trade। अब देखिए, कुछ ऐसे लॉस हैं जो स्टेट को न्यूट्रल बनाने में हेल्प करते हैं और उनका कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इन द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉमर्स, इन द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्राबैंड एंड ब्लॉकेड। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो पार्ट 2 ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।